बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक फाइनलाइज कर ली है और ईद के बाद कहाँ कहाँ पावर शो होंगे, होगा क्या इस तहरीक के अंदर जो एक ग्रैंड अलायंस बन के तहरीक हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली ईद के बाद बड़े ही जो है वो पाकिस्तान में आपको अजीब व गरीब हालात देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 14 रुकनी सियासी कमेटी बनी है, इस कमेटी से मुतल्लिक़ कोई बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन है जो तनकीद कल से आ रही है इस कमेटी के ऊपर, वो क्या है आपको बताएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट मामला जनाब वो ये है कि पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया है, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने, कि 9 मई के जो पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हैं जिनके हालात माली तौर पर बहुत ख़राब हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला आया पीटीआई की जानिब से, वो आपको बताएंगे। और फिर नून लीग के कैंप से ही गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है मैंडेट चोरी को लेकर, और कल एक और बड़ी गवाही आई है गुज़श्ता रात, आपको वो बताएंगे कि किस तरह से इंकशाफ नून लीग के अंदर से आ रहा है कि धांधली थी। 9 मई जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो धांधली ज़्यादा था, मैंडेट चोरी हुआ। और फिर जनाब शरियार अफरीदी कल फट पड़े, उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को, जो मौजूदा क़यादत है उसको रगड़ा दे दिया। शिबली फराज का, बैरिस्टर गौहर का, उमर अयूब का, इनके नाम लेकर फट पड़े और ठीक ठाक उन्होंने सुनाई है। इसकी वजह क्या है, क्यों वो इस पर फट पड़े कि तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है, अब यानी कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो क्यों ये शरियार अफरीदी को ये बातें करनी पड़ी, इसका पस मंज़र है क्या, मैं आपको बताऊँगा। और जनाब अगली जो कहानी है वो है शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से तकरीबन जो है वो निकाल दिया गया है। ये क्या वजह हुई, ये इसकी ये कहानी है क्या। और तीसरा जनाब जो एक और मामला इंपॉर्टेंट है वो शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक़ है। कल उन्होंने बड़ी खुल के बातें की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन सेमिनार के अंदर। और फिर ये जो मुलाकात हुई थी पीटीआई की कोर कमांडर हाउस पेशावर में पीटीआई काबीना की, उस पर क्या इमरान खान लूप में थे, इस वाले से भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और चैनल को अब यानी कि सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ के लिए, ऑल वीडियोज़ के लिए। अच्छा जनाब, ये जो मामला है सबसे पहले मैं आता हूँ शरियार अफरीदी के ऊपर, और ये शेर अफजल मरवत का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई के अंदर यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक के साथ ने फैसला तो किया है कि वो ईद के फ़ौरन बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस जो है वो बन चुका है, जिसमें जमात इस्लामी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मेंगल साहब की पार्टी हो गई, फिर इसमें दीगर जमातें जो है वो जीडीए को भी शामिल किया जा रहा है, इसमें अवामी नेशनल पार्टी को भी दावत दी जा रही है, यानी काफ़ी सारी इसमें जमातें जो हैं जिन्हें शामिल किया जा रहा है इस एहतजाजी तहरीक में शरीक होने के लिए। JUI को इवन उनसे रब्ते किए जा रहे हैं कि आप भी आए हमारी तहरीक के अंदर। इस सिलसिले में 13 को यानी कि ये मामला शुरू हो रहा है कि 13 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रैंड अलायंस पीटीआई ने बनाया है वो अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहा है पशीन से, पशीन बलूचिस्तान से। और पशीन से बाय द वे मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हुए थे, तो मौलाना फजलुर रहमान को दावत भी दे रहे अपने एहतजाज में शिरकत की, तो पशीन से जीते भी वो थे। बहरहाल पशीन से तो एक आगाज़ हो रहा है और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और दूसरा जनाब इसमें यह है कि 12 को अख्तर मेंगल के घर पर एक जलसा होना है, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जलसा हो रहा है, 13 को पशीन में है। और फिर आगे ये तहरीक जो है ये फिर बलूचिस्तान से चलेगी, सिंध से, पंजाब से होते KP और फिर इस्लामाबाद पहुँचेगी। तो एक लॉन्ग मार्च और धरने की सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद में अगले 1-2 महीने में आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, ऐसे में जब आप किसी बड़ी फाइट में जाते हैं तो आपका अपना हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। तो ये अलग बात है कि इमरान खान के जेल में होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसमें काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं। और ये इशूज़ ज़ाहिर है जब कमांड अंदर जेल में हो, एक ज़ाहिर है पीटीआई में ज़्यादा जो फैसला इमरान खान का चलता है, राय उनकी मानी जाती है, हर बंदा जो है वो खान साहब के हुक्म का ताबे होता है। और अब जनाब ये हुआ कि खान साहब जब अंदर गए तो जो बाहर की क़यादत है उसने कोई अपना इतना हाथ स्ट्रेचर जो है वो नहीं दिखा सकी मास पहचान एक लोगों के। तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में लगे रहे, हसद, एक दूसरे से जो है वो जेलसी फैक्टर, एक दूसरे को गिराने में। निकल भी ये बात की थी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है बाहर, उसका काम तो ये बनता है कि वो इमरान खान के हाथ मजबूत करे, लेकिन वो एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए। अब जनाब ये हुआ है कि एक तो कल शरियार अफरीदी जो है वो फट पड़ी, इस पर पार्टी के अंदर से लोगों ने खुल के बात करनी शुरू कर दी। पहले लोग शायद नहीं बोलते थे, अब लोगों ने खुल के बात करना शुरू कर दी। वो लोग बिलखुसूस इनकी कुर्बानियाँ हैं जो चक्की से पिस कर निकले हैं, वो अब बोलने लग पड़े हैं। वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, हमने क्या इन लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी थी जो इस वक्त पार्टी को जो इस वक्त हाईजैक करके बैठे हुए हैं। तो ये अब रिएक्शन आने लग गया है।
तो सियासी जमातों में ये होना भी चाहिए कि लोगों को अपनी राय का खुल के इजहार करना चाहिए। तो शहरियार अफरीदी कल बड़ा फट पड़े, उन्होंने कहा जी कि पार्टी में आस्तीन के सांप जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और किसी के बाप की पार्टी नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने मुखातिब भी किया इस गुफ्तगू में शिबली फराज को, बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब को, भाई पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो बेसिकली शहरियार अफरीदी का जो गिला था वो था जनाब खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट मिला था। कल मैंने इस पर बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की थी कल की वीडियो के अंदर, और मैंने बड़ी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। खबर थी एक्सक्लूसिव, मैंने आपसे शेयर की थी कि PTI में इमरान खान ने टिकट फाइनल किया था खुर्रम ज़ीशान का। खुर्रम ज़ीशान का बाप ट्रैक्टर चलाता था, ये PTI की लीगल टीम के साथ भी जुड़ा रहा, काफ़ी सारे लोगों के केसेस भी ये इसने लड़े, बड़ी मेहनत की, बड़ा मेहनती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जब सेनेट में टिकटों की बारी आई, पहले नाम आया खुर्रम ज़ीशान का, इमरान खान ने मंजूरी दी इसके नाम की, और बाद में ये हुआ कि ये टिकट जो है वो चला गया मिर्ज़ा अफरीदी को। वो मिर्ज़ा अफरीदी कि जिसने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के और इमरान खान से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। वो सख्त तकरीर भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ की थी, खान साहब के बारे से की थी, लेकिन फिर जो है टिकट ये बंदा ले उठता है, बावजूद इसके कि 28 मार्च को इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत जारी की थी बैरिस्टर गौहर साहब को, पार्टी के दीगर लोगों को, कि किसी सूरत में भी मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट नहीं मिलना चाहिए सेनेट का, तहरीक इंसाफ का। लेकिन फिर भी वो बंदा टिकट ले उठता है, क्या वजह है? मैंने कल बात की थी, मैंने कहा था कि मेरे पास जो इतलात हैं, जो PTI के सर्कल्स में चल भी रही है, कि 40 करोड़ रुपए जो हैं वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अच्छा, वो ये कहते जी मैंने पार्टी फंड में दिए हैं, तो जब पार्टी फंड में चेक किया गया तो वहाँ पे जनाब 1 रुपया भी नहीं आया। तो ये पैसा 40 करोड़ रुपया कहाँ गया है? ये लोग इसलिए अब सवाल उठा रहे हैं, भाई ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर। अब जो 40 करोड़ की बात है जनाब, उसमें तो ये यहाँ तक बात हुई थी कि जब इस्लामाबाद का जलसा हो रहा था, खान साहब की मौजूदगी में ये बात हुई कि जी वो जलसे के लिए पैसे चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो उस पर जब उमर अयूब साहब से पूछा गया जी कि 2 करोड़ रुपए आप दें ये जलसे के लिए, जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है, DJ हायर करना है, कुर्सियाँ लगनी है, बाकी इंतजाम होने हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। वो कहा जी वो जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब वाली बात चल रही है कि वो कह रहे जी मैंने पार्टी फंड में 40 करोड़ रुपया दिया है, तो ये 40 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो गया कुछ लोगों की जेब में चला गया, पता ही नहीं है कहाँ गया वो 40 करोड़ रुपया। तो ये लोगों का जो इस वक्त एक PTI की जो यानी मौजूदा जो इस वक्त क़यादत है, उसके ऊपर लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। वो लोग जो एक चक्की में से पिसे हैं, जिन्होंने सज़ाएँ काटी, जेलें काटी, कैद बंद की, सोबतें बर्दाश्त की, बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे। शहरियार अफरीदी आपके सामने मिसाल है। वो ये सब कुछ देखने के बाद जब वो देखता है भाई कि ये यहाँ तो मामला कुछ और चल रहे हैं, तो फिर उसका बोलना बनता है। शेर अफसर मरवत की मिसाल आपके सामने है कि आज जो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी शेर अफसर मरवत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, भाई वो बंदा मलंग बंदा है, वो भोला बंदा है, और वो बंदा जो है वो लॉयल है। उसने मुश्किल तरीन हालात में, कौन खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है जाके कैंपेन चला सकता था? मुश्किल तरीन हालात में जब कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था, लोग बिलों में छुपे हुए थे, उस वक्त वो निकल के वहाँ पे कैंपेन कर रहा था। पुलिस को चकमा दे के रिसीव करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहा है, किया उसने। और दूसरी जो उसमें चीज़ है जनाब, वो शेर अफसर मरवत की मैं आपको बताऊँ कि मुश्किल तरीन हालात में जब ये बंदा निकला, कैंपेन की, आज लोग ये बात करते थे, यानी कि मुझे याद है कि ये जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो लोग ये बात करते थे कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में ना ज़रा हालात तहरीक इंसाफ पे नरमी रखी गई है, वहाँ PTI पे नरमी रखी गई है, पंजाब में बड़ी सख्ती है, सिंध में बड़ी सख्ती है, बलूचिस्तान में बड़ी सख्ती है। भाई वहाँ नरमी नहीं थी, तहरीक इंसाफ को वहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेस ली है, बज़ोर ताकत ली है, और उसमें कौन था फेस? शेर अफसर मरवत था। अगर वो ना निकलता उस वक्त वहाँ पे, तो आज जो सीटें तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से जीत के बैठी है वो किसी सूरत भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब वो मरवत भी बुरा हो गया जनाब, इतना बुरा हो गया कि लीगल टीम तक से एक एक करके केसेस से शेर अफसर मरवत को अलग कर दिया गया है, प्रैक्टिकली उससे लीगल टीम से निकाल दिया गया है। कल मेरे प्रोग्राम पे मैंने पूछा भी शेर अफसर मरवत से, भाई क्या मेरे पास तो इतला यह है कि आपको लीगल टीम से तकरीबन साइडलाइन कर दिया गया है, निकाल दिया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। तो ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? PTI को ये ज़रा सोचना बड़ा ज़रूरी है, देखना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये पार्टी के अंदर चल भी करी। कल जो ऑनलाइन सेमिनार उसमें शेर अफसर मरवत की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा खुल के बोला वो। उसने कहा जी ये कौन लोग हैं जनाब जो ये सारे फैसले कर रहे हैं कि भाई वो निकाल दो इसको, उससे अपना ये फोकल पर्सन से निकाल दो, जोड़ दो। उसने कहा भी भाई 3 लोग वहाँ बैठे थे, जब खान साहब ने मेरा नाम शामिल किया 14 रुकनी कमेटी में, उन्होंने मेरी मुखालफत की। ये खबर मैंने आपको कल दी थी।
वो कन्फर्म कर दिया कल शेर अफजल मरवत ने कि वाक़तन ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने मुखालफत की, 3 लोगों ने मुखालफत की वहाँ पे, चौथे जो वहाँ पे असद कैसर थे उन्होंने मुखालफत नहीं की, तो उन्होंने हिमायत भी नहीं की शेर अफजल मरवत की वहाँ पे। हालांकि असद कैसर के लिए ठीक ठाक मरवत साहब ने फ़ाइट की थी जब वो असद कैसर साहब जो हैं जब वो गिरफ्तार थे, लेकिन खैर लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अब यानी पीटीआई के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से अपनी मर्जी के फैसले करवा रही है। 28 मार्च को खान साहब बड़ा वाजे कहते हैं कि भाई टिकट नहीं मिलना चाहिए मिर्ज़ा अफरीदी को, लेकिन वो बंदा टिकट ले उठता है पाकिस्तान तहरीक साहब का। तो फिर ये लोग जो जिन्होंने मारे खाई हैं वो फिर क्यों ना बोले भाई, वो क्यों ना फट पड़े कि मारे कोई खाए, टिकट वो ले उड़े जनाब जिन्होंने आसाइशें लूटी, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी इंजॉय करते रहे। कोई उनके ऊपर जिन्होंने एक सख्ती यानी सर्दी या गर्मी देखी नहीं है बिल्कुल, और आज जब मौका है जनाब फल खाने का तो ये लोग फल खा जाए, तो पार्टी के अंदर ये इस तरह का इस्तराब जो है वो समझ में आता है। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई है कोर कमांडर हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना की, उस वाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को एतमाद में लिया हुआ था कि ये हमारी मुलाकात होने जा रही है वहाँ पे। अच्छा, एक जो चीज़ जनाब और है वो अगर हम बात करें पीटीआई की, तो इस वक्त 9 मई के वाले से पीटीआई बात करती है कि हमारे कई कारकुनान मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं, तो उस पर कल ऑनलाइन सेमिनार में बात की बैरिस्टर गौहर ने कि हम 2-2 महीने की तनख्वाह तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंद सलासल कारकुनान को। अच्छा, एक जो 14 रुकनी कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, उसकी मैंने खबर आपको कल दे दी थी कि यह कमेटी बन चुकी है, आपको याद होगा 24 घंटे पहले, और जिसमें बताया था कि शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। कुछ लोगों ने मुखालफत की मरवत साहब के नाम की, तो खान साहब ने कहा भाई यही बंदा है, ये नहीं है तो कमेटी नहीं है, तो वो बात ही उसकी कंफर्मेशन भी आ गई है। अच्छा, 14 रुकनी कमेटी में जो ऑब्जर्वेशन है जनाब वो काफ़ी ज़्यादा कल रात से तनकीद भी हो रही है कि ज़रा इनपुट लोग देते हैं तो खान साहब उस पर फैसले करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से 8 नाम है 14 रुकनी कमेटी के अंदर, पंजाब से 5 नाम है और 1 नाम गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद का, बाकी सिंध से कोई नाम नहीं है, बलूचिस्तान से 1 नाम भी नहीं है। 14 रुकनी कमेटी में 1 खातून भी शामिल नहीं की गई। तो ये कल से बड़ा मुतालबा आ रहा है पीटीआई के जनाब रैंक एंड फाइल से कारकुनान का भाई कि ये इन सूबों को भी शामिल करें, और दूसरा ख़वातीन को इसमें नुमाइंदगी दी जाए। जरताज गुल हैं, बड़ी दलेर दलेर ख़वातीन है पार्टी की, उनको भी इस सियासी कमेटी में जो है वो मिलनी चाहिए अपना नुमाइंदगी। अच्छा, एक जो और मामला जनाब क्विकली मैं उस पर बात करके आगे बढ़ता हूँ कि नून लीग से गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है। पहले साद रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, और अब जो है एक और बड़ी गवाही आई है नून लीग के कैंप से, और वो हैं जो कोटला से हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मलिक सॉरी जो चौधरी आबद रज़ा कोटला, उन्होंने गुजरात से कल एक बड़ी उनकी गवाही सामने आई है। उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं जी कि सालेक हुसैन 23,000 वोट लेकर वफाकी वज़ीर, शाफी हुसैन 8,000 वोट लेकर, यानी एक्चुअल वाले फॉर्म 45 वाले वोटों की वो बात कर रहे हैं, लेकर वो सूबाई वज़ीर, दोनों के पास तगड़ी वजारतें आ गई हैं। कह रहे हैं गुजरात के हर हल्के में वो कह रहे हैं जाके मैं जलसे करूँगा, हर MPA के हल्के में जाके जलसा करूँगा और मैं लोगों को बताऊँगा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हकीकत में जाके लोगों को बताऊँगा। अच्छा, इसमें अब ये भी हो रहा है कि कुछ हल्के पीटीआई को वापस मिलना शुरू भी हो गए हैं। सिंध से भी एक हल्का पीटीआई को वापस मिला है, कल पंजाब से एक हल्का तहरीक इंसाफ का वो छीन के नून लीग को दे दिया गया है। फिर कौमी असम्बली की सीट जो NA81 पीटीआई के कैंडिडेट वहाँ से जीत गए थे, उनसे वो सीट लेके जो है वो दे दी गई थी फिर नून लीग को। अब वो दोबारा से वो सीट जो है वो बिलाल एजाज को रिटर्न हो गई है एक अदालती ऑर्डर के तहत। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चल रही हैं। बाकी एक जो तस्वीर आई है कल कि खाना काबा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया गया, तो वो तस्वीर देखी मैंने, तो मुझे भी नामुनासिब इस हद तक ज़रूर लगा कि वहाँ लोग जाते हैं अपनी इबादत के लिए, और ये मुकाम ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जाके किसी किस्म की सियासत की जाए, ये नामुनासिब है। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाके लोग अपनी इबादत करते हैं, लेकिन मुल्कों के झंडे वहाँ पे लोग ज़रूर लेके जाते हैं। मैं देख रहा था कई ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हैं कि लोग अपना पाकिस्तान का झंडा, कोई भारत का झंडा, कोई किस मुल्क का झंडा लेके वहाँ पे झंडे के साथ लोग खाना काबा के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर बनवाते हैं। तो ये पीटीआई का झंडा, एक पार्टी फ्लैग जो है वो पहली मरतबा देखा गया कि जनाब वहाँ पे ले जाके एक तस्वीर बनाई गई है। नामुनासिब है, लेकिन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन अमूमन जहाँ पे जो है वो मुल्क का झंडा लेके लोग अपनी तस्वीर बनाते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रही है कि भाई खाना काबा के अंदर तो कम अज़ कम अपनी सियासत छोड़ें। तो वो लोग अपनी एक मोहब्बत का इजहार पार्टी के साथ कर रहे थे, लेकिन ये मुनासिब जगह नहीं थी। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई अपडेट्स, नई जो है वो खबरें और तफसीलात लेकर। फिलहाल समर बास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।